एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मास्टर केमिस्ट्री। आज की इस लेक्चर में हम थायोजोलियम सॉल्ट कैटालिस्ट की मैकेनिज्म देखेंगे। हमने पिछले क्लास में साइनाइड एनाइन की मैकेनिज्म और उसका शॉर्ट ट्रिक्स भी देख लिए थे। आज की क्लास में इसका मैकेनिज्म देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने पिछले क्लास में बताया था वो शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, सेम ही है। मैं इसका मैकेनिज्म इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स भूल गए हो, इन दैट केस ये मैकेनिज्म ही आपको प्रोडक्ट में लेके जाएगा और एकदम करेक्ट आप लोग आंसर करके भी आओगे। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो, थायोजोलियम सॉल्ट की अगर मैं बात बताऊं, ये थायोजोलियम सॉल्ट है। बेसिकली एक 5 मेंबर रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए और उसके अंदर में नाइट्रोजन और सल्फर एलिमेंट होना चाहिए। तो ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल है। इसके साथ यहाँ पर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच होने चाहिए। यहाँ पर तो बेंजाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल भी हो सकते हैं, बहुत सारा ग्रुप हो सकते हैं। सो आप लोग जब जब देखोगे कि यहाँ पर बेसिकली एक 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पर Cl माइनस, Br माइनस भी हो सकते हैं, I माइनस भी हो सकते हैं। बेसिकली सॉल्ट अगर प्रेजेंट हो तो आप लोग ये क्या कंक्लूड कर सकते हो, ये थायोजोलियम सॉल्ट है। इज इट क्लियर? अब देखो, मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लो। यहाँ पर हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका मैकेनिज्म। सो पहले आप लोग क्या करोगे, 5 मेंबर रिंग को ड्रॉ करो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बोलो, एमोनिया भी है। एमोनिया किसका सोर्स है? बेस का सोर्स है। सो बेस यहाँ पर प्रेजेंट है। हाँ, बेस तो प्रेजेंट। एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है। हाँ, यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ करना। OH यहाँ पर होगा, ठीक है। इस CH2 के साथ यहाँ पर OH होगा। सो बेस का काम क्या होगा बोलो ना, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। अगर एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बोलो ना, नेगेटिव चार्ज। सर यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ करेक्ट, यू आर राइट। यहाँ पर ना एक CH2PH होगा। आप बेंजाइल भी लिख सकते हो, Bn इन शॉर्ट। सल्फर, उसके साथ क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया, उसके साथ यहाँ पर CH2 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 OH। आप यहाँ पर अच्छे से समझना प्लीज, ये जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ ये जाके कहां पर अटैक करेगा? अरे बोलो ना, ये तो न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन गया, तो इलेक्ट्रोफाइल को सर्च करना है। यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन की अगर मैं बात बताऊं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। सो ये जाके इस सेंटर में अटैक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन की वीकेस्ट बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर एक न्यू CC बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगा ना। अरे बोलो ना। हाँ सर, यहाँ पर एक न्यू CC बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर न्यू CC बॉन्ड फॉर्म हो गया तो O माइनस में चला जाएगा। अरे एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चला गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी रहेगा और यहाँ पर एक R है और यहाँ पर क्या है, CH2 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 OH। हाँ सर, ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो एमोनिया क्या किया, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर लिखूं, एमोनिया ने H+ को ले लिया। अगर एमोनिया H+ ले लिया तो क्या होगा, NH4+ में चला जाएगा। दैट इज नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आया, अरे पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलाइज पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि H+ को रिलीज कर दे, और वो जो H+ को रिलीज करेगा ना, वो ये O- ले लेगा। इज इट क्लियर? तो O- वो ले लेगा। अब क्या होगा, फिर से एमोनिया क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो कार्बन के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पर OH और यहां पर क्या है बोलो, एक R, और इसके साथ ये फिर से न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन गया। अरे ये तो फिर से न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन गया और ये इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स। बस अटैक करवा दो, अटैक करवा दो, आपका काम खत्म। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जाके इस बीटा कार्बन पे अटैक करेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चला जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर शिफ्ट हो जाए तो कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, फिर से यहाँ पर 5 मेंबर रिंग को जनरेट कर दो। 5 मेंबर रिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर मैं
CH2PH होगा, यहाँ पर भी CH2PH होगा, यहाँ पर भी CH2PH होगा, यहाँ पर भी CH2PH होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, उसके साथ CH2 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 OH, और यहाँ पर कार्बन के साथ OH, और उसके साथ क्या है R, उसके साथ क्या है, इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो CH2 आप बोल सकते हो। और CH2 के साथ आप लोग ये भी लिख सकते हो कि CH2CH, उसके साथ CO माइनस, और यहां पर CH3। मैं ना यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं, ये बेकार हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे। जगह कम हो गया, मैं ना यहां पर लिख रहा हूं। देखो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH2PH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सल्फर है, उसके साथ कार्बन के साथ OH है, उसके साथ R है, यहाँ पर क्या होगा CH2 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 OH, और उसके साथ क्या होगा, कार्बन कार्बन एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो CH2, उसके साथ क्या है CH है, उसके साथ क्या है डबल बॉन्ड, उसके साथ O माइनस हो गया, और यहाँ पर CH3 है। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा बेसिकली यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख रहे हो, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर क्या किया, यहाँ से फिर से हाइड्रोजन को ले लिया, दैट इज NH4 प्लस में चला आएगा। आप क्या चाहेगा, ये जो H प्लस है ये रिलीज करे, तो अगर H प्लस ये रिलीज कर दे तो कौन लेगा, यहां पर आके चिपक जाएगा, यहां पर आके चिपक जाएगा। तो ये कैसा फॉर्म है बोलो, इनॉल फॉर्म। अब इसको किसके फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, कीटो फॉर्म, क्योंकि कीटो फॉर्म मेजरली एग्जिस्ट, और मेजर कंटेंट आप बोल सकते हो, इनॉल फॉर्म की कंटेंट बहुत ही कम होता है, इसको आप इनॉल फॉर्म बोल सकते हो, इस फॉर्म को इनॉल फॉर्म। आप लोग पहले इसको नोट करो, उसके बाद मैं रैप करके लिख रहा हूं। मैं अब रैप कर रहा हूं, प्लीज अच्छे से समझना। यहां पर देखो, ये तो एनॉल फॉर्म हो गया, आप किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा बोलो, कीटो फॉर्म में चला जाएगा। तो अगर कीटो फॉर्म में चला जाए तो कैसा दिखाई देगा मॉलिक्यूल, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग सल्फर, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगा COH हो जाएगा, यहाँ पर R, उसके साथ CH2, उसके साथ यहाँ पर एनॉल है, कीटो में चला जाएगा, इसका मतलब CH2 हो जाएगा, उसके साथ C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर CH3, ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। अब फिर से क्या होगा, फिर से एमोनिया इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाए तो कैसा दिखाई देगा मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, यहां पर CH2PH होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, यहां पर 5 मेंबर रिंग फिर से ड्रॉ कर दो, उसके साथ यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर कार्बन के ऊपर यहां पर CH2PH तो रहेगा, उसके साथ कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन होगा उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर R, उसके साथ CH2, उसके साथ CH2, उसके साथ C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ CH3, उसके साथ CH3, और यहां पर CH2 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 OH। इज इट क्लियर? अब क्या होता है बेसिकली, यहां पर ये लास्ट स्टेप है रिएक्शन की, O माइनस बेसिकली पुशबैक करेगा, और यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, देखो R बाहर जा सकते हैं और इस कार्बन कार्बन की बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। यहां पर R नहीं बाहर जा सकता क्योंकि एल्किल ग्रुप इज नॉट अ वेरी मच लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। एल्किल ग्रुप एकदम बकवास की लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ये R बाहर नहीं जाएगा। यहां पर बेसिकली
देखा जाता है कि इस कार्बन कार्बन की बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो इस कार्बन के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो बेसिकली आप क्या करेगा, वो NH4 प्लस से हाइड्रोजन को ले लेगा, तो कैटालिस्ट फिर से रीजेनरेट हो जाएगा। यहां पर प्लीज अच्छे से समझना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहां पर मैं एक बार मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और उसके साथ क्या मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, उसके साथ हमारा जो प्रोडक्ट वो आ गया। देखो RC डबल बॉन्ड O में चला आया, उसके साथ CH2, उसके साथ CH2 और उसके साथ क्या है COCH3। अब क्या होगा, बेसिकली NH4 प्लस के फॉर्म में है ना, तो NH4 प्लस, क्योंकि NH4 प्लस के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि फिर से ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया था, इसलिए NH4 प्लस से फिर से ये एक हाइड्रोजन ले लेगा और हाइड्रोजन लेने के बाद बेसिकली इस फॉर्म में चला जाएगा, इस फॉर्म में चला जाएगा। इज इट क्लियर? तो हमारा जो प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होगा वो ये होगा, इसके साथ एमोनिया भी फिर से रीजनरेट हो जाएगा और उसके साथ क्या होगा बोलो, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O CH2 CH2 COCH3। ये आप लोग कहीं पर देख लो यूट्यूब में, कोई इसका मैकेनिज्म नहीं किया है और किसी ने भी स्लेटर रिएक्शन की इतना मैकेनिज्म के साथ क्वेश्चन भी नहीं किया है, आप लोग कहीं पर भी देख लो। सो यही हमारा था मैकेनिज्म, प्लीज अच्छे से नोट करना। इसका रेफरेंस अगर आप देखना चाहते हो तो मैं एक बुक का नाम लिख रहा हूं, जीजैकली, प्लीज रेफर दिस बुक। आपको रेफर करना जरूरी नहीं है क्योंकि मैं सब क्वेश्चन करवा दूंगा, बट अगर आप लोग खुद से किसी भी बुक पढ़ना चाहते हो इस रिएक्शन के लिए, आप लोग जीजैकली इसको प्रेफर कर सकते हो। नोट करो अच्छे से। अब आते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम शॉर्ट ट्रिक के मदद से करेंगे, मैकेनिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है। सो शॉर्ट ट्रिक के मदद से हम लोग पहले क्वेश्चन को करेंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, यहां इस कार्बन में, मोर स्पेसिफिक इस कार्बन में एक हाइड्रोजन की एडिशन करना पड़ेगा और ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा और इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक न्यू CC बॉन्ड फॉर्मेशन कर देना पड़ेगा। क्यों इस कार्बन के साथ इस कार्बन की न्यू CC बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि यहां पर आप लोग अगर मैकेनिज्म पहले क्लास में भी देखे हो, क्या हुआ था 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन, इसलिए या इस बीटा कार्बन के साथ इस कार्बन की नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं पूरा दिखा रहा हूं और एक बार बोल रहा हूं आपके लिए। देखो क्या होगा, रिएजेंट क्या दिया गया वो काम की चीज नहीं है। यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, यहां पर एक हाइड्रोजन को ऐड कर दो, आप डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दो, दैट इज 1 बॉन्ड रिमूव। और क्या करोगे, अरे बोलो ना, इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन कर दो। हाँ सर, आप लोग आपने यही बोला था तो पिछले क्लास में, हाँ मैंने तो यही बोला था, C डबल बॉन्ड O इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन कर दो। अब इस कार्बन के साथ इस PH की एक अटैचमेंट है, अब इस कार्बन के साथ क्या है, इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक बॉन्ड है, अब उस कार्बन के साथ और एक C डबल बॉन्ड O है और उसके साथ क्या है CH3 है। तो यहां पर कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, अरे बोलो ना, 1 2 3
4, इसका मतलब 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, और 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड का मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, हमारा आंसर करेक्ट है। और क्या हो गया, पहला क्वेश्चन की आंसर यही होगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, देखो अच्छे से सेकेंड क्वेश्चन। देखो सेकेंड क्वेश्चन में ना जीजैकली बुक में एक चीज नहीं दिया गया है, क्या, टू इक्विवेलेंट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, बट आंसर में दोनों जगह पे ही 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड की जेनरेशन हुआ है। इसका मतलब टू इक्विवेलेंट हमको ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लेना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, फिर से सेम शॉर्ट ट्रिक के मदद से देखो, प्लीज सामने देखना। यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन को बाहर कर दो तो C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, तो इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड हुआ, तो यहां पर क्या होगा, CH2 है, और यहां पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन की एडिशन कर दो तो CH2, उसके साथ क्या है, फिर से CH2, उसके साथ क्या है, C डबल बॉन्ड हो, और उसके साथ क्या है बोलो, CH3। समझ में आ रहा है? तो पहले बार अगर 1 इक्विवेलेंट देता तो किसी भी एक जगह पे 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड होता। तो यहां पर पहला 1 इक्विवेलेंट अगर देता लेफ्ट साइड और राइट साइड, यहां पर एक 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड होता। बट यहां पर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट गिवन इन द जीजैकली बुक, यहां पर 2 इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हुआ और यहां पर भी फॉर्म हुआ। इसका मतलब पहला कैसे फॉर्म हुआ वो मैंने बोल दिया, तो सेकेंड भी आप लोग बोल दो कैसे होगा। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा वो ऐसा दिखाई देगा। देखो ये 1 2 3 4 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हुआ ना, तो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा वो ऐसा दिखाई देगा, CH2, उसके साथ CH2, उसके साथ C डबल बॉन्ड दो, यहाँ पर CH3। सिमिलरली इस साइड में भी सेम ही केस होगा, C डबल बॉन्ड दो, उसके साथ CH2, उसके साथ CH2, उसके साथ C डबल बॉन्ड दो, और उसके साथ CH3। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। कोई स्टूडेंट एक इक्विवेलेंट लेके ये प्रोडक्ट बनाकर आ सकता था, लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक ही 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बना के आ सकता था, बट यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा तभी ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। 3 भी बहुत ही इजी सवाल है, बट 3 में एक चकमा दिया गया है। क्या? देखो पहले क्या दिया गया है, थाइजोलियम सॉल्ट, तो इसका मतलब स्टेटर रिएक्शन तो होगा, उसके बाद ये जो बनेगा उस सबस्ट्रेट के अंदर में NaOH, EtOH और वाटर। देखो पहला प्रोडक्ट ए क्या फॉर्म होगा वो हमको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा दिखाई देगा, यहां पर डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा। आप इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, उसके साथ ये होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहां से बाहर जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बस यही हमारा मॉलिक्यूल ए फॉर्म होगा। अब अगर आप अच्छे से देख रहे हो एक मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है बोलो, एक 1 2 3 4 1,4 डाइकीटोन सिस्टम है, 1 2 3 4 1,4 डाइकीटोन सिस्टम है। अरे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, इसका मतलब क्या हो सकता है बोलो, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। सो यहां पर वो रिएजेंट भी दिया गया है, आपको दिया गया है कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने के बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अरे यहां पर सामने देखना, प्लीज सामने देखना, अगर इस हाइड्रोजन को बेस आके एब्स्ट्रैक्ट करे तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा वो अगर इस कार्बन पे अटैक करे तो 1 2 3 4 5, और अगर ये हाइड्रोजन को बेस एब्स्ट्रैक्ट करे तो यहां पर 1 2 3 मेंबर की रिंग फॉर्म हो रहा है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज को यहां पर अटैक करवाना पड़ेगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलाएगा, तो कितना मेंबर की रिंग फॉर्म होगा, अरे बोलो ना 5 मेंबर की रिंग। तो
यहां पर O माइनस हो जाएगा और उसके साथ ये सिस्टम होगा अटैच्ड। और यहां पर देखो नंबरिंग करो, अगर नंबरिंग नहीं करोगे तो रॉन्ग होने की चांस है। 1 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म हुआ। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक, क्योंकि ये कार्बोनिक फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक है। और रिएक्शन मीडियम में यहाँ पर पानी तो प्रेजेंट है, तो ये OH में चला जाएगा। बेस का काम क्या है, बेस जो OH माइनस प्रेजेंट है वो एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये बाहर जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ऐसा दिखाई देगा। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। दिस मॉलिक्यूल विल बी इक्विवेलेंट टू बी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो आप लोग, किसी भी साल आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा नेम रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैनिक रिएक्शन। बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बट कोई कोई लोग एकदम जनरल स्कीम दिखा के क्वेश्चन में चले जाते हैं, बट जनरल स्कीम के अंदर में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपा है।